प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक व्यक्ति जिसका नाम सुधीर था रहता था। सुधीर बहुत ही चालाक और स्वार्थी था। वह दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा उठाता था। उसके मन में न ही किसी के प्रति दया थी और न ही न्याय का कोई भाव। उसे बस अपने फायदे से मतलब था। गांव में जब भी कोई समस्या होती, सुधीर हमेशा अपने स्वार्थ के कारण अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का भी इस्तेमाल कर लेता। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु बुद्ध के अनुयायी थे और उन्होंने गांव वालों को धर्म और सत्य की बातें सिखाईं। गांव के लोग साधु से बहुत प्रभावित हुए और उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जाने लगे। सुधीर ने भी साधु की बातें सुनी, लेकिन उसने उनका महत्व नहीं समझा। उसने सोचा कि ये सब बातें सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होती हैं। वह अपने रास्ते पर चलता रहा और अपने कर्मों का ध्यान दिए बिना गलतियां करता रहा। वह भूल चुका था कि हर कर्म का परिणाम होता है। कुछ समय बीता और गांव में अचानक एक भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे, लेकिन सुधीर के पास पर्याप्त धन था। उसने गांव वालों की मदद करने के बजाय उन्हें अत्यधिक दरों पर सामान बेचना शुरू कर दिया। गांव के लोग उससे परेशान हो गए, लेकिन कोई भी उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन साधु ने गांव के लोगों को एक उपदेश दिया। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। समय आने पर कर्मों का हिसाब जरूर होता है। इस उपदेश को सुनकर सुधीर ने मन ही मन हंसी उड़ाई। उसे लगता था कि उसका समय हमेशा अच्छा रहेगा और वह कभी अपने कर्मों का सामना नहीं करेगा। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। सुधीर को सपना आया जिसमें उसने खुद को एक बंजर रेगिस्तान में पाया। वह प्यास से बेहाल था और उसके पास कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सके। जैसे जैसे वह रेगिस्तान में भटक रहा था, उसने दूर से एक कुटिया देखी। वह वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई, तुम्हारे कर्मों का फल यहां मिलेगा। सुधीर को यह सुनते ही भय लगने लगा। सपना अचानक टूट गया, लेकिन उसका प्रभाव इतना गहरा था कि सुधीर की रातों की नींद उड़ गई। अगले ही दिन गांव में एक और संकट आ गया। गांव के लोग सुधीर के पास मदद मांगने आए, लेकिन इस बार उसकी संपत्ति अचानक जलकर राख हो गई थी। वह हैरान और परेशान था, समझ नहीं पा रहा था कि यह कैसे हुआ। अब सुधीर अकेला था, उसे कोई भी सहारा नहीं मिला। धीरे धीरे गांव वाले भी उससे किनारा करने लगे। वह साधु के पास गया और अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगने लगा। साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे कर्मों का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, चाहे तुम कितना भी पछतावा क्यों ना करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने गलतियों का सामना करो। सुधीर के मन में एक गहरा एहसास जागा कि जीवन में अपने कर्मों का महत्व क्या होता है। वह समझ गया कि जितने भी गलत काम उसने किए थे, उनका परिणाम उसे ही भुगतना पड़ा। कहानी का अंत यह हुआ कि सुधीर ने गांव में जाकर सभी से माफी मांगी और साधु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। उसने अपने कर्मों को सुधारने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि जो उसने बीते समय में किया है, उसका फल तो उसे हर हाल में भुगतना ही पड़ेगा। सुधीर के मन में पछतावे का बोझ था, लेकिन अब वह पूरी तरह बदलने का संकल्प कर चुका था। गांव वालों ने उसकी माफी तो स्वीकार की, लेकिन वे उसके प्रति उतना विश्वास नहीं जता पा रहे थे। सुधीर ने अपनी पुरानी आदतों को त्याग कर साधु के दिखाए मार्ग पर चलना शुरू किया। उसने गांव के गरीबों की मदद करना, उनकी समस्याएं सुनना और बिना स्वार्थ के काम करना शुरू किया। लेकिन उसकी कठिनाइयां अभी खत्म नहीं हुई थीं। कुछ महीने बीते और गांव के पास एक भयानक बाढ़ आई। गांव में फिर से विपत्ति आ गई। सुधीर ने बिना कोई वक्त गंवाए लोगों की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया। वह दिन रात गांव वालों के लिए काम करता रहा। कभी किसी के घर की मरम्मत करता, तो कभी किसी की फसल बचाने की कोशिश करता। इस बार गांव वालों ने देखा कि सुधीर वास्तव में बदल गया है। उन्होंने भी उसकी मदद करना शुरू किया और धीरे धीरे लोग फिर से सुधीर पर भरोसा करने लगे। लेकिन एक रात जब सुधीर बाढ़ पीड़ितों की मदद करके अपने घर लौटा, तो उसे फिर से वही सपना आया। इस बार वह फिर उसी बंजर रेगिस्तान में था, लेकिन अब उसे एक और कुटिया दिखाई दी। कुटिया के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। सुधीर ने डरते हुए दरवाजा खटखटाया, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उसे अंदर बुलाया। उसने कहा, तुम्हारे कर्मों का दूसरा फल तुम्हें अब मिलेगा। सुधीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बूढ़े से पूछा, मैंने अपने गलत कर्मों के लिए पश्चाताप किया है। मैंने सबकी मदद करने की पूरी कोशिश की है। अब क्या मुझे फिर से सजा मिलेगी?
बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, कर्मों का फल सिर्फ बुरे कर्मों के लिए नहीं मिलता, बल्कि अच्छे कर्मों के लिए भी मिलता है। तुम्हें अब अपने अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। सुधीर को यह सुनकर राहत महसूस हुई, लेकिन अभी भी उसके मन में संदेह था। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुमने अपने जीवन में जो स्वार्थी निर्णय लिए उसका परिणाम तुमने भुगता, लेकिन अब तुमने अपने जीवन में दूसरों की सेवा की है, उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। अगले दिन जब सुधीर जागा तो उसे गांव वालों की ओर से एक नया सम्मान मिला। लोग उसकी मदद के लिए उसका धन्यवाद करने आए और गांव के मुखिया ने उसे गांव का संरक्षक बना दिया। सुधीर अब गांव का सबसे विश्वसनीय और सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब गांव के पास ही एक प्राचीन खजाना मिला। गांव के लोग इस खजाने को लेकर असमंजस में थे कि इसे कैसे बांटा जाए। कई लोग लालच में पड़ गए, लेकिन सुधीर ने शांति से कहा, यह खजाना हम सभी के लिए है और इसे बांटने का निर्णय सबकी सहमति से होना चाहिए। किसी को इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सुधीर के इन विचारों से गांव वालों को समझ आ गया कि लालच से कुछ भी हासिल नहीं होगा। उन्होंने मिलकर खजाने को गांव के विकास और लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का निर्णय लिया।